नमस्कार। अंजनी कुमार उपाध्याय, संपदा न्यूज। बरहज में एक नाम है पंडित सिंहासन तिवारी कांत का। आपसे बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये रहे हैं और उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। साहित्य की जहां तक बात है, इनकी एक पुस्तक आज हम लेकर के आए हैं, तुलसी दल। जैसे श्री पंडित श्यामनारायण पांडे की पुस्तक जय हनुमान है सम्मानित, वैसे ही इनकी पुस्तक तुलसी दल अद्भुत है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के संपूर्ण जीवन चरित्र के संदर्भ में इन्होंने लिखा है। यह महाकाव्य इसे हम कह सकते हैं। इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ कहने के पहले दो शब्द श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी के बारे में। इनका जन्म देवरिया जिले के हरैया पोस्ट तरकुलवा में हुआ था और वह सन, जहाँ तक हमें मालूम है, 1915 में इनका जन्म हुआ था। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उच्च कोटि के पत्रकार रहे हैं, साथ ही हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं और राष्ट्रभाषा महाविद्यालय के स्थापना में बरहज में इनका प्रमुख योगदान रहा है। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से जानते थे और इसके अतिरिक्त तमाम देशभक्तों से इनके तार जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर के सिंहासन जी बरहज के एक ऐसे रत्न थे कि जब भी बरहज के बारे में, बरहज का इतिहास लिखा जाएगा, इनका नाम सर्वोपरि लिया जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं जो हमें पता है आपको हम बता दें। उन रचनाओं के संदर्भ में शांति नामक इनकी रचना खंड काव्य 1936 में प्रकाशित हुई। निर्वाण भूमि 1956 में खंड काव्य प्रकाशित हुआ। योगीराज श्री अनंत महाप्रभु राष्ट्रभाषा के 25 वर्ष यह इनकी कृति प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन और युगांतर नाटक इन्होंने लिखा। 1940 में अभिनय के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा यह जब्त कर ली गई। मानसी कविता संग्रह इनकी है और बाबा रामदास की जीवनी इन्होंने लिखी है। इसके अतिरिक्त इनकी कई रचनाएं हैं जो कि प्रकाशित नहीं हुई। श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने, महादेव वर्मा जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने और सुमित्रानंद पंत जी ने इनके संदर्भ में अपने अपने राय दिए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और श्रीमती BA जी ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो हम तुलसी दल पुस्तक पर आ रहे हैं। इस पुस्तक के संदर्भ में आपको बता दें, ये पुस्तक जिसको श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी ने लिखा है, यह क्रांति प्रकाशन मंदिर बरहज से प्रकाशित है और 1974 में पुस्तक प्रकाशित हुई। उस समय इसका मूल्य 7 रुपए था और यह तुलसी दल के नाम से यह पुस्तक प्रेरणा स्रोत के रूप में बाबा राघवदास जी को मानते हुए इन्होंने बाबा राघवदास के चरणों में समर्पित किया है और लिखा है कांत जी ने कि कांत कामना चिरपूर्ण हुई, तन पुलकित है, मन हर्षित है, मानस मंदिर के इष्ट देव तुलसी दल सादर अर्पित है। ये बाबा राघवदास जी के संदर्भ में कांत जी ने कहा है। और अब हम आपको पहले ले चल रहे हैं उन लोगों के विचार जो तुलसी दल को देखने के बाद साहित्यकारों ने श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी के संदर्भ में लिखा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, भूतपूर्व उप कुलपति प्रयाग विश्वविद्यालय, इन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि तुलसी दल महाकाव्य धर्म के संस्थापन में सहायक होगा।
महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, कांत जी का तुलसी दल भक्त पाठक का श्रद्धा निवेदन है। उन्होंने गोस्वामी जी के जीवन के मार्मिक स्थलों को पहचाना है और कवि सुलभ भावुकता से उन्हें चित्रित किया है। मुझे विश्वास है मर्मज्ञ और हृदय पाठक इस कृति में रामचरितमानस के कालजयी कवि के जीवन की आत्मीय झांकी प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है कि उन्होंने तुलसी दल में मानस का जो संदेश दिया है वह आज के युग में अनेक दृष्टियों से उत्प्रेरक होगा। ऐसा विश्वास है कि उनकी काव्य सर्जना युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है कि मैं कांत जी के इस महाकाव्य का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मरणोन्मुख समाज के मुंह में तुलसी दल देकर उसे नवीन जीवन तथा अमृत देने का प्रयत्न किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सहायक मंत्री राम प्रताप त्रिपाठी जी ने लिखा है, आज कविता के युग में प्राचीन काव्य परंपराओं का भली भांति निर्वाह कर अतीव मनोरम और आकर्षक ढंग से तुलसी दल को प्रस्तुत कर कांत जी ने हिंदी जगत का सचमुच उपकार किया है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, रीडर, हिंदी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, इन्होंने लिखा है, इनके संदर्भ में, श्री तिवारी ने कवि तुलसी की मानसिक यात्रा के साथ साथ राम राज्य की भूमिका में प्रवेश किया है और इसकी दिव्यता का आभास कराकर अपने महाकाव्य की मंगलमयी समाप्ति की है। मैं श्री तिवारी जी की सूझबूझ एवं काव्य विवेक की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए इस महाकाव्य को उसके गौरव के अनुकूल उत्कर्ष प्रदान किया है। मेरा विश्वास है कि हिंदी संसार तुलसी दल का स्वागत करेगा और यह कृति तुलसी प्रेमियों के हृदय का हार बनेगी। और अब श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी के संदर्भ में श्री मोती बीए के विचार। उन्होंने लिखा है कविता में, मृदुल नितांत पंडित सिंहासन तिवारी, सरल सुशांत पंडित सिंहासन तिवारी, सहज छंद रचना, गहन काव्य गरिमा, सुकवि कांत पंडित सिंहासन तिवारी। पुस्तक की भूमिका डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा है। उस भूमिका से हम कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडित सिंहासन तिवारी गोस्वामी जी के आविर्भाव के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हुए लिखते हैं, भारत था आरत बना हुआ, कण कण की करुण कहानी थी, जन जन की जीवन ज्योति बुझी, युवकों की सुप्त जवानी थी, धरती भी थर थर कांप रही, नभ में काले घन मंडराए, था ज्ञान भानु आवृत निष्प्रण, प्राणी थे व्याकुल बिल खाए। इसी प्रकार भगवान शिव एवं माता पार्वती के संबंध में उद्गार व्यक्त करते हुए सिंहासन जी ने लिखा है, हे देवता क्या स्वप्न में माँ पार्वती आई, वहां रोता हुआ निज लाल लख माँ हृदय रुकता है कहाँ, मुख चूम गोदी में लिया, रजकड़ हटाकर माथ से आंसू लगी वह पोंछने, अंचल उठा निज हाथ से। यहाँ हम एक तथ्य और बता देना चाहते हैं जिस पुस्तक में लिखी हुई है कि कवियर कांत जी कुछ नवीन तथ्य भी जोड़े हैं। उसमें एक यह भी है कि बाल्यावस्था में जब तुलसीदास जी एक शिव मंदिर के पास सो रहे थे तब उन्हें स्वप्न में भगवती पार्वती के दर्शन हुए थे। उन्होंने उन्हें पुत्र मानकर बड़े स्नेह से उठाया, खिलाया और उधर मंदिर के पुजारी को यह स्वप्न दिया कि यह बाल्य तुलसी को सब भांति से पालन पोषण एवं सहायता करें। तुलसी दल में हिंदू मुस्लिम एकता एवं राष्ट्र विशुद्ध राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा प्रदान उन्होंने की है। उदाहरण देखिए, ऐसे हिंदू मुसलमान हो, गूंज उठे फिर वाणी, भरी रहे तुलसी रहीम से भारत भूमि कल्याणी। दोनों भारत
के हैं सपूत, भाई भाई का रहे ज्ञान, दोनों दोनों में सुख दुख में, दोनों दोनों के सुख दुख में, दोनों दोनों का करे ध्यान। हो वेद शास्त्र दोनों को प्रिय, दोनों को प्यारा हो कुरान, हिंदू हो तुलसी से उदार, होवे रहीम से मुसलमान। कवि ने इस प्रकार केशव की रामचंद्रिका की रचना के लिए तुलसी की पावन प्रेरणा का रहस्य धारण किया है। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। मुक्ति मार्ग की एक युक्ति है, अपने को आप संभाले, होवेगा उद्धार तभी जब रामचरित प्रिय लिख डालें। चाहे हो वह नवरस की ही रचना लगती है फीकी, बिना राम रस पान किए हैं भूख नहीं जाती जी की। जैसे कवि निराला ने तुलसी की दृष्टि में रत्नावली को साक्षात शारदा के रूप में प्रस्तुत किया है, इसी उत्कृष्ट भावना से श्रीकांत जी ने भी रत्ना की पति भक्ति एवं सेवामय जीवन का वर्णन तुलसी के परम मित्र टोडर के शब्दों में कराने का जो प्रयास किया है उसका अपना महत्व है। राजापुर के भक्त जनों ने मां रत्ना के आवाहन पर मानस मंदिर बना दिया है यमुना जी के पावन तट पर। श्री रामचरित मानस शोभित है वहां दिव्य सिंहासन पर, कल्पित मूर्ति आपकी स्वामी बैठा कर निज हृदयासन पर। श्री चरणों की चरण पादुका रख करके पूजासन पर, पुष्प धूप नैवेद्य आरती अर्घ नयन जल बरसा कर महासती मानस मंदिर में ध्यान आपका धरती हैं, योग साधना व्रत पूजा में लीन अहिर्निश रहती हैं। ये थे तुलसी दल में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के लिखी हुई भूमिका पर कुछ विचार जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये कहानी खत्म नहीं हो सकती, बहुत उम्दा किस्म की, बहुत शानदार किस्म की रचना है। आदमी इसमें पढ़ने के बाद डूबता चला जाता है। यह इसका प्रथम भाग है। श्री पंडित सिंहासन तिवारी कांत जी के संदर्भ में फिर अतिशीघ्र हम तुलसी दल का दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आप संपदा न्यूज के लिए अंजनी कुमार को आज्ञा दीजिए। हम कुछ समय के सीमा में बंधे हुए हैं, इस नाते हम आज आपसे क्षमा मांग रहे हैं। पुनः इसे लेकर के हाजिर होंगे। सादर नमस्कार, धन्यवाद।